हेलो फ्रेंड्स, मैं जया जैन और मेरे यूट्यूब चैनल लेक्चर बाय जया में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पिछले लेक्चर हिंदी भाषा के प्रादुर्भाव और विकास से संबंधित थे, जो आप लोगों ने देखे होंगे। और आज मैं आपको थोड़ी बातें राजभाषा के बारे में बताने वाली हूँ। आज का वीडियो थोड़ा फास्ट चलेगा और बहुत सारे प्रश्न आपको मैं बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना और वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये तो पता है। राजभाषा हिंदी है, लेकिन राजभाषा होती क्या है ये आप लोगों को शायद ना पता हो तो बता दूं। राजभाषा, राज्य भाषा अलग अलग होती है। मतलब कि राज्य भाषा और राजभाषा अलग होती है। जैसे कि किसी राज्य की भाषा कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है, लेकिन राजभाषा पूरे भारत की हिंदी ही है। मोहम्मद गोरी से अकबर तक के शासनकाल में हिंदी ही राजभाषा थी, लेकिन मंत्री ने टोडरमल ने फारसी को राजभाषा का दर्जा दिलवा दिया। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत में आई तो तब भी फारसी ही राजकाज की भाषा होती थी। कम से कम 1833 तक फारसी राजकाज की भाषा कहलाती थी। उसके बाद फिर हिंदी राजभाषा का जो आयोग बना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय जी ने 1901 में हिंदी भाषा को कचहरी में उर्दू के समान अधिकार दिलवाया। तो पहले उर्दू को इतना ज्यादा अधिकार था, हिंदी को नहीं था। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। राजभाषा आयोग के गठन का आदेश 7 जून 1955 को जारी किया गया था। भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन हुआ तो वो आंध्र प्रदेश था। राजभाषा के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दी है और मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बोल के सुना रही हूँ, आप लोग नोट करते जाना। और ये मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में लिखवाया था, तो ये आप लोग जिन्होंने कल का वीडियो ना देखा हो वो देख लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैंने बताई थी। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस तरह से हुआ, कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली भाषा बोली जाती है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी जो आप लोगों ने अगर नहीं देखी होगी तो बहुत कुछ छूट गया, ये समझ लो। तो आप लोगों को मेरे 2 वीडियो पिछले वो भी देखना जरूरी है। और आज का वीडियो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे उन 2 वीडियो जो मैंने समझाया था उनसे रिलेटेड जो प्रश्न थे वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन कौन हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और डॉक्टर शिव कुमार सिंह ये प्रचारणी सभा में थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? 1903 में। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम अनुसूची में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अष्टम अनुसूची में पहले 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, बाद में धीरे धीरे 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। तो उनमें मैथिली, बोडो, डोंगरी ये बाद में शामिल की गई थी। इनके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाली हूँ। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये 343 मतलब 343वें अनुच्छेद में। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था? तो ब्रज भाषा को शामिल नहीं किया गया था। इसमें ऑप्शन में दिए हैं डोगरी, मैथिली और असमिया, इनको शामिल किया गया था। और ब्रज भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। अष्टम मीन्स 8वीं अनुसूची। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में, 1961 में। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की मैंने आपको बताया था, 3 बोलियां बताई थी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी।
ये पूर्वी हिंदी की थी। और बिहारी इसमें लिखी है जो ऑप्शन में, इसको टिक करना है, नहीं पूछा है ना। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की अवधी नहीं है। कोरवी हरियाणवी और बुंदेली है। अवधी पूर्वी हिंदी की है और पश्चिमी हिंदी की कोरवी हरियाणवी और बुंदेली है। अगर आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे तो ही आप लोगों को ये समझ में आएगा, और एक बार देखने से नहीं आएगा। उसको आप 2-3 बार देखोगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा, या फिर लिख लिख के आप लोग याद करो तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी इनमें मिक्स हो जाती है। तो बहुत अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यूं समझ लो कि रखा ही है। अगर आ जाता है तो आपको ये लगता है कि काश हमने कहा मान लिया होता और अच्छे से पढ़ा होता। तो आप लोग अभी ध्यान से पढ़ो, क्योंकि पढ़ तो रही हो, थोड़ी सी मेहनत और करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। वीडियो को 2 बार देखना है या फिर लिख के याद करना है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? बिहारी हिंदी से। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? तो उत्तर राजस्थानी। राजस्थानी भी 4 प्रकार की भाषाएं कही गई है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है। मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को। पूर्वी राजस्थानी का एक और नाम है ढूंढाड़ी, ढ ढक्कन का ढूढाड़ी। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्णकाल और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? तो ये थी भाषा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को ब्रज बोली भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस तरह के प्रश्न एकदम याद नहीं होते हैं, तो इनको ध्यान से सुनना है। कवितावली किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। और इसी से प्रश्न बनता है कि किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। शकुंतला नाटक की खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ये लक्ष्मण सिंह अच्छे लेखक रहे हैं, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है। हिंदी साहित्य का इतिहास तक इन्होंने लिखा है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मेरठ। इसमें मेरठ ऑप्शन दिया है, लेकिन और भी है दिल्ली, सहारनपुर। कल जो मैंने आपको लोगों को बहुत सारे नाम बताए थे खड़ी बोली के, इसमें ऑप्शन में मेरठ लिखा है। झांसी, कानपुर, अलीगढ़, तो सही ऑप्शन है मेरठ। मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका भी कहा जाता है? बनारस की बोली को काशिका भी कहा जाता है, काशिका। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। ये शौरसेनी अपभ्रंश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मतलब कि पश्चिमी हिंदी के जो 5 बोलियां हैं उनमें से भी किसी का पूछ लिया जाता है कि किस अपभ्रंश से। तो पश्चिमी हिंदी का तो याद रह जाता है कि ये शौरसेनी अपभ्रंश से है, लेकिन ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से है ये याद नहीं रहता है, तो ये भी शौरसेनी अपभ्रंश से। क्योंकि पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, जो भाषाएं हैं, वो शौरसेनी अपभ्रंश से ही होगी। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्नों के आंसर दिए हैं, और आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों ने नोट भी कर लिए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग याद भी करोगे अच्छे से, क्योंकि इनमें से एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।